तो कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। मैं अभिषेक दीक्षित आज एक बार फिर से आप सभी के लिए दीक्षित कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास से मैथ का 7 चैप्टर आप सभी के लिए लेके आया हूं बच्चों। इस चैप्टर का थोड़ा बहुत जिक्र बच्चों 9th क्लास में भी किया गया था। जिन बच्चों ने किया है बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को याद नहीं है तो भी बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक चीजों से लेके सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। बस जरूरत है तो बच्चों आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखने की। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बात की जाए तो ये चैप्टर आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो बच्चों कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। तो मैं आशा करता हूं आप सभी परेशानियों का सामना करेंगे जो आपके सामने भविष्य में जिस प्रकार की भी आएंगी, और सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, लिखा है ए कोऑर्डिनेट प्लेन इज 2D प्लेन विच फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन नॉन एज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कह रहा है बच्चों कि आपको एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस पता होना चाहिए। बच्चों जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये रही आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को बच्चों हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं बच्चों। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों आपकी, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इस एक्सिस को हमने क्या नाम दिया हुआ है बच्चों, एक्स एक्सिस। और ये जो आपको वर्टिकल लाइन नजर आ रही है बच्चों, इसको क्या नाम दिया हमने, वाई एक्सिस। तो एक चीज एक्स एक्सिस हो गई और ये एक होगी बच्चों वाई एक्सिस। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मिलती हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। ये बात भी क्लियर है बच्चों। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल जो लेटी हुई लाइन दिख रही है, इसका जो राइट हैंड है वो पॉजिटिव एक्सिस है बच्चों, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो बच्चों क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव। सिमिलरली ये जो वाई एक्सिस है बच्चों, जो ऊपरी हिस्सा है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाला बच्चों निगेटिव वाई एक्सिस। ये चीज सभी बच्चों को समझ में आ गई होंगी बच्चों। अब ये जो आपका प्लेन था ये 4 भागों में डिवाइडेड हो गया है। फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरे भाग को बच्चों सेकेंड क्वाड्रेंट, और तीसरे भाग को बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथे भाग को बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। एक क्या हो जाएगा, प्लेन है, इसमें दो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। जो लेटी हुई लाइन है उसे एक्स एक्सिस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो खड़ी हुई लाइन है उसे हम वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब ये दोनों जहां पे मिलते हैं उसे हम ओरिजिन कह देते हैं, और ये चार भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिए बच्चों, इसके पहले आपको ये जो आपका क्वाड्रेंट आपको मिला हुआ है बच्चों, ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट आपको बच्चों मिला है, ये बच्चों आपकी एक्स एक्सिस और ये बच्चों आपकी वाई एक्सिस। इस तरफ हमें पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है, 1 2 3 4, और इस तरफ हमें क्या लिखनी है, निगेटिव वैल्यू, -1 -2 -3 -4। और ऐसे ही बच्चों इसमें ऊपर 1 2 3 4, ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 -4, और ये बच्चों ओरिजिन। अब जैसे बच्चों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बात हम किसकी करते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये वाला हिस्सा, इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। जैसे अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं बच्चों आपके लिए, यहां पे मैं आपके लिए एक पॉइंट लेता हूं, ये ए पॉइंट। तो देखो बच्चों, ये और ये ए पॉइंट हमारा कहां पे है, x पे 3 पे और y पे 1 पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे दोनों चीज क्या होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो बच्चों x निगेटिव है, मैं ये इस वाले पॉइंट की बात कर देता हूं b की, तो b क्या है, -3 और बच्चों 1। तो x तो बच्चों निगेटिव है और y क्या है, पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बच्चों बात करता हूं मैं, यहां पे ये सी पॉइंट लेता हूं, सी पॉइंट ले लेता हूं, -2 और -2, ये पॉइंट सी। तो यहाँ पे x भी निगेटिव है बच्चों और y भी। ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट डी ले लेता हूं बच्चों, 2 और 2, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, सॉरी x तो पॉजिटिव है और y क्या है बच्चों, निगेटिव। ये रहा बच्चों, x तो पॉजिटिव है और y क्या है, निगेटिव। तो ये क्या आ गया बच्चों, आपका पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहां से आपको चार क्वाड्रेंट जो होंगे बच्चों, क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों नेगेटिव और पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों निगेटिव और नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव। आगे बात समझ में, यहां से आपको चारों क्वाड्रेंट, अगर आपसे कोई अगर एक कोऑर्डिनेट दे देता है, ऐसे लिख दे कि बच्चों 5 और 7 ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देखोगे कि 5 भी पॉजिटिव है और 7 भी पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
तो आप क्या बताओगे कि भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, या अगर आपको सेकंड क्वेश्चन हम दे देते हैं। ये एग्जाम्पल लिख देते हैं, -8 और 4। तो कहोगे भैया पहला तो माइनस का है और दूसरा क्या है, प्लस का। तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। तो कहोगे भैया सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। या दोनों माइनस के ले लें हम, माइनस का 1 और माइनस का 5। तो दोनों माइनस के बच्चों कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से आप क्वाड्रेंट की पहचान क्या हो जाएगा बच्चों, कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में है, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार देखो, मैं फिर आपके लिए बच्चों एक फिगर बनाता हूं। वाई एक्सिस और ये बच्चों आपका क्या, एक्स एक्सिस। ऐसे ही बच्चों 1 2 3 4 5, 1 माइनस के 2, माइनस के 3, ऐसे ही बच्चों माइनस का 1, माइनस का 2, 1 2 3 4 और 5। अब हमें बच्चों ये बात तो पता लग गई कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे तो दोनों प्लस होंगे। पर अगर कोई पॉइंट बच्चों अगर यहां पे है, अगर मैं कोई पॉइंट क्या है यहां पे ले लूं, ए ले लिया, ठीक है, कहां पे ले लिया बच्चों हमने, ये पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, तो यहां पे किस पे लिया है बच्चों हमने, एक्स एक्सिस पे। अब जब हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू ऑफ वाई होती है बच्चों वो 0 होगी। एक्स एक्सिस पे वैल्यू ऑफ वाई क्या होगी, 0, एक्स और 0। अब हमारे ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों वो कितने होंगे, 4 और 0। आगे बात समझ बच्चों, अगर मैंने यहां पे ले लेता हूं, यहां पे एक बी पॉइंट ले लेता हूं, बी पॉइंट ले लिया, तो ये कौन सी लाइन है बच्चों, ये वाली वाई एक्सिस है। कौन सी लाइन है बच्चों, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे अगर आप बात करते हो, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 और वाई, तो आप क्या हो जाएगा, इस बी के क्या कोऑर्डिनेट लिखोगे बच्चों, 0 और बी कितने पे है, -3 पे, तो 0 और -3। या यहां पे ले लिए सी पॉइंट यहां पे ले लिए। तो ये देखो बच्चों क्या, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। कहोगे भैया आपने एक्स एक्सिस बताया था, एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं एक्स और 0, और जो सी पॉइंट है वो एक्स पे कितने पे, -4 पे, और वाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। या मैं एक पॉइंट यहां पे ले लेता हूं डी,
ठीक है बच्चों, तो वो कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस है बच्चों? वाई एक्सिस। तो ये क्या होगा बच्चों? 0 और वाई। तो डी पॉइंट जो आएगा बच्चों वो क्या आएगा? 0 और 2। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अगर ये बातें आपको अगर समझ में आ गई तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो x है वो पहले लिखा जा रहा है। कोऑर्डिनेट x हमेशा क्या है? पहले लिखे जा रहे हैं, और y के कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है? बाद में लिखे जा रहे हैं। तो जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं, x के कोऑर्डिनेट होते हैं, उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? एबिसस। और जो y कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों, उन्हें बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे मैं एक पॉइंट आपके लिए लिख के देता हूं, ठीक है बच्चों, और इसका नाम मैं क्या देता हूं बच्चों? एफ दे देता हूं। क्या नाम दे देता हूं? एफ। और यहां पे बच्चों पॉइंट्स क्या आएंगे? 3 और 4। ठीक है, तो मैं पूछूंगा एफ पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, एफ जो आपका पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? या तो मैं बोल दूं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, क्या बोल दूं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, या क्या बोलूंगा कि एफ का एबिसिस क्या होगा? तो आप कहोगे भैया एफ का जो एबिसिस है वो कितना होगा बच्चों? 3। या इसको क्या कह सकते थे? एफ का एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोला जा सकता था इसे बच्चों? एफ का एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या होता बच्चों? 3 होता। ठीक है, या मैं बोलूं एफ के वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एफ के वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो कितना है बच्चों? 4। या मैं क्या बोलूं? एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो क्या बच्चों? 4। तो ये बात सही बच्चों क्लियर हो गई होगी कि एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एबिसस। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, और ये हमारा क्या है बच्चों? ओ, ओरिजिन पॉइंट। यहां पे एक्स भी 0 और वाई भी 0। एक्स के कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई के कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है बच्चों, तो यहां तक सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई होंगी अभी तक। तो चलो बच्चों, ये हमारे क्या है? ओरिजिन। अब आता है बच्चों जो आपकी इस क्लास में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। बड़ा आसान है अगर इसके बात की जाए तो। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 इसकी पावर 2। इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं। जो स्क्वायर रहता है वो राइट हैंड में जाके अंडर रूट में बदल जाता है।
ठीक है बच्चों, अब ये समझना है कि ये आया कहां से। अगर ये समझना है कि ये कहां से आया तो भी बहुत आसान है बच्चों कि कहां से ये फॉर्मूला बना। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के और फिर इसको आगे आपको समझाता हूं। ड्राइव फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम, सही अगर नहीं लिखा मिसप्रिंट हो गया, तो किससे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाला गया। द डिस्टेंस फॉर्मूला यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर यूजुअली क्राफ्टेड ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, कि बच्चों हमें क्या हो जाएगा, आपको ये जो फॉर्मूला है ये हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्राप्त हुआ है। कैसे बच्चों, दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दे रखे हो, जैसे पहले मैं आपके लिए एक फिगर बना लेता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखें ये हमारे को क्या है, एक प्लेन मिल गया बच्चों जो चार भागों में डिवाइड है। यहां पे दो पॉइंट्स दे देते हैं, दो पॉइंट्स हम ले लेते हैं बच्चों। एक पॉइंट यहां पे, इस पॉइंट को नाम हमने ए दे दिया, और एक पॉइंट यहां पे, इस पॉइंट को बच्चों हमने क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। एक को ए नाम दे दिया है और एक को बी नाम दे दिया है। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस मुझे ए बी निकालना है वो किस फॉर्मूले से प्राप्त होगा, जो डिस्टेंस है ए बी, डिस्टेंस क्या वो बच्चों ए बी, वो किससे प्राप्त होगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे बच्चों, आप सभी को दिख रहा है कि ये हमारा क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स है और ये मेरा बच्चों क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहां पे जो मेरा पॉइंट ए है, यहां पे एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, ये रही बच्चों, ये डॉटेड, यहां पे मैं इसको x1 दे देता हूं, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसको क्या देता हूं बच्चों, y1। तो जो मेरे इसके पॉइंट्स मिले, किसके, a के, वो क्या मिले बच्चों, x1 और y1। ऐसे ही बच्चों आगे बढ़े, ऐसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पे b के भी कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, y2। और बच्चों जो x की वैल्यू है वो ये रही, ये कितनी होगी, x2। तो b के जो कोऑर्डिनेट मिले बच्चों वो x2 और y2 आपको मिल गया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, ये पूरा डिस्टेंस मेरा बच्चों x2 है और ये डिस्टेंस मेरा कितना है बच्चों, x1 है। ठीक है बच्चों, ये मेरा डिस्टेंस कितना है, x1 है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों ये मेरा पूरा डिस्टेंस y2 है बच्चों, और ये इतना डिस्टेंस बच्चों कितना है, y1 है। ठीक है, अब मैं यहां पे देखो एक बच्चों ट्रायंगल बना रहा हूं, ये वाला ए बी, और इस पॉइंट को नाम हम क्या दे देते हैं बच्चों, सी। तो ए बी सी जो मिलेगा बच्चों वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। जो आपको ट्रायंगल ए सी बी मिला बच्चों,
इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, जिसमें हमें क्या है, ए बी का डिस्टेंस मेजर करना है, ए बी का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, और ए बी बच्चों 90 के सामने है, तो ए बी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी बच्चों। ए बी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और बच्चों ए सी का डिस्टेंस क्या होगा, ए सी का डिस्टेंस, ए सी का ये बच्चों पूरा x2 है, और ये यहां तक कि कितना है, x1। तो ए सी कितना आ गया बच्चों, x2 माइनस x1। ऐसे ही बच्चों बी सी, बच्चों यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक ये पूरा y है, और यहां से लेके यहां तक ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है बच्चों, y1, y1। तो BC मेरा कितना आ गया, y2 माइनस y1। ठीक है, अब अगर पाइथागोरस थ्योरम बच्चों आप लगाते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं आप, तो क्या होगा बच्चों, इसमें ए बी का स्क्वायर अन्य दो साइड ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी को मैं डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए बच्चों डी मेजर कर लेता हूं, या डी मान लेता हूं। ए सी की वैल्यू मेरे पास बच्चों x2 माइनस x1 मिल गई है, और y2 की, वो सॉरी, बी सी की वैल्यू बच्चों y2 माइनस y1 मिल गई है। तो ये बच्चों d, ये स्क्वायर है, इधर जाके बच्चों स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको क्या फॉर्मूला प्राप्त हो गया बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। थोड़ा सा बच्चों एक बार ध्यान लगाओगे तो ये आपको फॉर्मूला प्रॉपर समझ में आ जाएगा। और वैसे आपके इसकी डेरिवेशन कहीं भी पूछने वाले नहीं है, बस आपसे पूछेंगे 2 पॉइंट दे रखिए, उनका डिस्टेंस निकालना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा कि डिस्टेंस फॉर्मूला भैया ने ये बताया था, और ये होता है हमारे पास x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और कहेंगे अंडर रूट में हमेशा डिस्टेंस जो होता है बच्चों पॉजिटिव आता है, तो आपको हमेशा इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू ही आपको लेनी है। ठीक है, जैसा आपका पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्या कह रहा है बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। इन पॉइंटों के क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालने। तो मैं आपको मानने के लिए कहता हूं बच्चों कि ये जो आपका एक पॉइंट ए यहां है और एक पॉइंट बी बच्चों यहां है, तो ये आपके 2 और 3, और बच्चों ये 4 और 1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ए पॉइंट्स था उसे आपको x1 और y1, जो बी पॉइंट था बच्चों उसे x2 और y2। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है किसका, ए बी का डिस्टेंस क्या है, निकालना है। तो ए बी के डिस्टेंस को बच्चों हम डी लेट कर लेते हैं, वो भी स्मॉल डी लेट करते हैं। ए बी के डिस्टेंस को बच्चों हम स्मॉल डी लेट कर लेते हैं। और बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको अभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू बच्चों उठा के आपको रख देनी इसी के अंदर। x2 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 4, x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, y2 की वैल्यू कितनी है, 1, y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। ठीक है,
तो बच्चों ये आ गया आपका डी। 4 में से 2 जाएंगे बच्चों 2, 2 का स्क्वायर। 1 में से माइनस के 3 आप जब माइनस करोगे तो आपके पास जो बचेगा वो माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, और जो वैल्यू क्या हो जाएगा बड़ी होती है उसी के साइन बच जाते हैं। तो ये कुछ आपको बच्चों ये प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे बच्चों थोड़ा सा, तो बच्चों अब यहां देखेंगे डी स्क्वायर। बच्चों 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी आपको 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहां से बच्चों डी स्क्वायर 4 और 4 बच्चों आपको 8 प्राप्त हो गया। ये इधर स्क्वायर है, इधर जाके बच्चों स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट। बच्चों आप 8 के फैक्टर कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2, और कितने के पेयर बना लेने हैं बच्चों? 2 का पेयर बना लेना है यदि बन रहा है तो बच्चों जैसे ही आप देखेंगे कि ये तो पेयर बन गया और ये बाहर आ गया 2√2, और इसके साथ क्या लिखना है बच्चों? यूनिट, 2√2 यूनिट। ये आ गया बच्चों आपका फाइनल आंसर। मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों को यहां तक किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका बच्चों फाइनल आंसर 2√2 यूनिट। तो यहाँ पे बच्चों आप कॉपी कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।